वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शिवरात्रि के बारे में, जो कि 8 मार्च 2024 को है और बहुत ही खूबसूरत संयोग बन रहा है। बहुत अच्छे अच्छे योगों का मुहूर्त है इस दिन। तो इस दिन जो है अपना जो है थोड़ा सा मंत्र का उच्चारण कर लेंगे तो आप अपनी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। फ्रेंड, कुछ बातों का विशेष करके ध्यान रखना है कि जब आप उपासना करें, जब भी आप पूजा करें या मंदिर जाए, तो अपने सिर को ढककर जाएं। चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, तो सर ढक कर के अगर आप पूजा करते हैं तो उस पूजा का 100% लाभ आपको मिलता है। पहले हम बात कर रहे हैं होली से पहले फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो है शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। श्रवण मास में जो शिवरात्रि और फाल्गुन मास में शिवरात्रि का पर्व बहुत ही खूबसूरत और धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जो है शिव भोले बाबा की विशेष पूजा और आराधना होती है और विशेष अभिषेक किया जाता है। अधिकतर मत के अनुसार शिव भोले बाबा की जो उपासना जो होती है वो निश्चित काल में करी जाती है, जो 8 मार्च 2024 शुक्रवार को रहेगी महाशिवरात्रि। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी आपको 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:57 से। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 9 मार्च 2024 की शाम को 6:17 पर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है हमारी शिव रात्रि जो है, यानी कि शिव भोले बाबा का जो व्रत, उपासना, पूजा पाठ जब तब करने का जो दिन है वो 8 मार्च यानी कि शुक्रवार का दिन माना जाएगा। शिवरात्रि की पूजा रात में होती है और वह भी निश्चित काल में, इसलिए 8 मार्च 2024 को यह पर्व मनाया जाएगा। चतुर्दशी पहले ही दिन निशित व्यापनी हो तो उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि का 8वां मुहूर्त निशित काल कहलाता है। इसमें जो है पूजा के मुहूर्त क्या क्या है फ्रेंड्स? पहला मुहूर्त लगेगा अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर को 12:08 से 12:56 तक रहने वाला है। फिर लगेगा विजय मुहूर्त, जो दोपहर को 2:30 से लेकर के 3:17 तक रहेगा। फिर गोधूली मुहूर्त होगा शाम 6:23 से 6:48 तक। उसके बाद सांध्य शाम 6:25 से 7:40 तक रहेगा। अमृत काल रहेगा रात्रि में 10:43 से 12:08 तक। तो ये है। उसके बाद लगने वाला है स्वार सिद्धि योग सुबह 6:38 से 10:41 तक। ये आ जाएगा आपका दिन 9 मार्च का। अब आएगा निशिता मुहूर्त, जो है रात्रि के 12:07 से 12:56 तक। ये रहेगा मुहूर्त। ये थे सारे मुहूर्त के टाइम। अब बात कर लेते हैं क्यों ऐसा क्यों होता है कि शिवरात्रि का पर्व जो है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को निशिता काल में शिव भोले बाबा की उपासना करी जाती है। तो ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदि देव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निरंकार से साकार रूप में ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शंकर की शादी भी हुई थी, इसीलिए रात में शंकर की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेल पत्र का हवन करके व्रत का पारण और समापन किया जाता है। इसी के साथ साथ जो है शास्त्रों के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की तिथि में चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। सूर्य देव इस समय पूर्णतः उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का यह समय अत्यंत शुभ कहा गया है। अब बात करते हैं कि पूजा अर्चना। शिवरात्रि वाले दिन आपको, महाशिवरात्रि वाले दिन आपको क्या करना है? एक जल का लोटा लेना है। उस जल के अंदर डालना है थोड़ा कच्चा दूध, थोड़ा मिश्री, काले तिल और बेलपत्र। ये सब डाल करके आपको जो है शिवलिंग का अभिषेक करना है। लेकिन जब आप शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हो तो 2 बातें विशेष करके ध्यान रखें। एक तो जो लोटा आपने लिया है वो तांबे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि तांबे के लोटे में कभी भी दूध नहीं डाल करके चढ़ाया जाता है। उसमें दूध डालेंगे तो वो जहर का रूप ले लेता है। इसलिए इस दिन आप जो है कोई भी और दूसरी धातु का, चांदी का लोटा ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, लेकिन पीतल का और तांबे का आपको इस दिन नहीं लेना है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उसके साथ में जब आप अभिषेक कर रहे हो तो विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि आपका मुख जो है या तो उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में
हो उस तरीके से। और जब आप जो है अभिषेक, शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हो, तो उस समय आपको मंत्र का उच्चारण जूम सहा, ओम जूम सहा, ओम जूम सहा मंत्र का जाप करते हुए शिव भोले बाबा का, शिवलिंग का अभिषेक करना है।